भिवंडी में इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर पावरलूम इंडस्ट्री है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे जगह से जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, कोई पैदल, कोई बस से, कोई ट्रक से, किसी भी तरह से वो अपने गाँव की ओर गए थे। अब जिस तरह से एक बार फिर से लोगों के मन में डर बन रहा है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से एक बार फिर से नियमों को कठोर किया गया है। पहले बार मेरा खुद का घर था, वो भी बेच दिया लॉकडाउन के में, तो कर्जीदार बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या कर बेच के मैं भाड़े पर रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। पिछली बार आप लॉकडाउन में कैसे गए थे? गांव गए थे? पिछली बार गाँव गया था। कैसे गए थे? ट्रक से गया था। एक साल से तो एकदम बेकार ही चल रहे हैं, कोई काम का नहीं, हम लोग बचे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोई धंधा पानी नहीं है। आप लोग भी विचार बना रहे गाँव जाने का, क्या कर रहे हैं? गांव यहाँ भूखा नहीं मरूंगा, अगर चलेगा तो चलाऊंगा, नहीं चलेगा तो भूखा नहीं मरूंगा, गांव चला जाऊंगा, क्या करूंगा। और गांव में भी उतनी औकात नहीं है कि मैंने बैठ कर खा सकते हैं। क्या आप भी जाने का विचार कर रहे हैं? आप रहने का विचार? जाने का विचार क्या करें उसमें, अभी जाएंगे तो वही खाना पीना पड़ेगा। घर पे खेत बाड़ी है ही नहीं, यहाँ पे कमाते खाते हैं, घर जाके कौन फायदा मिलेगा। धंधा काम चालू रहेगा, काम करेंगे। ये जितने मजदूर आते हैं ये अपने परिवार के साथ बहुत कम लोग आते हैं। एक एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। यहाँ पर बीसी जिसे कहा जाता है, एक ढाबा की तरह होता है जहाँ पर ये खाना खाते हैं और महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में जब इन्हें वेतन मिलता है तब वहाँ पर वो पैसा देते हैं। लेकिन जो नया गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि होटल रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, केवल डिलीवरी की बात की गई है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको जो रहते भी अपने मिल में हैं, वहीं पर खाते पीते हैं। तो ऐसे में अगर बीसी को बंद किया जाता है और डिलीवरी की बात की जाती है तो इनके पास थाली, बर्तन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्या आपके उधर से मजदूर गए हैं, जाने का विचार कर रहे हैं, क्या हो रहा है? और तो काफ़ी समझ लो 50% जा चुके हैं। अभी सिर्फ दिन चल रहा है, रात में नहीं चलाते कारीगर। अभी हमारी हालत ऐसे हो गई है कि हम हर तरीके से परेशान हैं। अभी लेकिन यानी आपको हम कारीगर को नहीं संभाल सकते जी। तो अब कारीगर तो अब कोई हाल में रुकना नहीं चाहते। अब कोई फैमिली से रहता है, कोई छड़े से रहता है, बिस्सी में खाते हैं, बिस्सी बंद हो जाएगी, होटल तो बंद ही हो जा रही है रात में। मेरे पास समझ लो जो 30 कारीगर थे उसमें से 15-20 चले गए हैं। चले गए? हाँ, चले गए। और जो है अभी 10-12 बचे हैं, वो भी सिर्फ एक ड्यूटी चला रहे हैं। दरअसल ये डर का वजह भी ये है कि जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो मालिक हैं वो भी एक साल में उनके खुद के पास अगर पैसा नहीं है तो वो मज़दूर को नहीं दे पा रहे हैं, और जिस तरह से वो नई चीज़ों को सुन रहे हैं उसी को देखते हुए जो मज़दूर हैं वो एक बार फिर से गांव बनाने का विचार कर रहे हैं। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं।